बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष फरमाते हैं, दोष पराया देख कर चले हसंत हसंत, अपना याद न आवई जाका आदि न अंत। कि हमारा संसार के अंदर जो भी रहन सहन है, खान पान पहरान है, थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि कहीं हम केवल दूसरों के अवगुण या दोष देख देख कर हंस हंस कर समय तो नहीं व्यतीत कर रहे। अगर किसी के अंदर दोष नजर आते हैं तो उस वक़्त ये भी तो ख्याल करना चाहिए कि हम अपने अंदर देखें। दूसरों के अंदर तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने दोष हैं। एक दोष निकालेंगे, 2, 4, 10 निकालेंगे, लेकिन हमारे अंदर कितने दोष हैं वो तो पूरे के पूरे हम जानते हैं, जान सकते हैं। तो इतने ज़्यादा दोष अपने अंदर भर कर भी हम दूसरों के दोषों को गिन रहे हैं। अगर अपने दोषों को देखने की, गिनने की कोशिश करेंगे, इतने दोष भरे पड़े हैं जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। कितने ही जन्मों से भटकते हुए आ रहे हैं। दोषों का, अवगुणों का, गुनाहों का अंबार लगा हुआ है हमारे चित्त में। कौन निकालेगा उसको? अगर हमने दोष किए हैं, अवगुण किए हैं, गुनाह किए हैं, हम ही ने उसको समाप्त करना है, उनको बाहर निकालना है, समाप्त करना है और प्रायश्चित करके और वक़्त के महापुरुषों की जो चरण शरण मिल गई है, उनकी चरण शरण में, उनकी आज्ञा में इस शरीर से सेवा करके, परोपकार करके और उनकी रहनुमाई में रहकर पल पल करके अपने अवगुणों की संभाल करते हुए कि जो हमसे भूलें हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उनको बख्शवाना ही हमारा हर पल कर्तव्य होना चाहिए। कि उन गलतियों की क्षमा याचना करते हुए और आगे के लिए ऐसे कर्म करते हुए कि हमें फिर से उन 84 लाख योनियों में ही ना जाना पड़े और इस जन्म में भी हमारा हृदय पाक साफ हो जाए और उस पाक पवित्र हृदय के अंदर प्रभु का जो सिंहासन है, ये दिल
जो केवल प्रभु को बिठाने के लिए ही होता है, उसमें जो विषय वासनाओं का कचरा हमने भर रखा है, उसकी सफाई करके नाम के सुमरन से, सेवा से, श्री आरती पूजा से, संतों महापुरुषों के दर्शन दीदार करके और हर वक्त उन्हीं के फरमाए हुए वचनों पर चलने की कोशिश करके अपने दिल को साफ कर देना है, शीशे की तरह। फरमाते हैं कि ये दिल मस्कन गुरु का है और गुरु ही इसका मालिक है। अगर दोष ही हम दूसरों के देखते रहेंगे तो अपने दोष जो पहले से भरे हुए हैं उनके अंदर और भी अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसका सफाया ना हो सके, जो माया है, मायावी ख्याल हैं, वो साफ ना हो सके और प्रभु जो कि मालिक हैं उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए वो प्रभु को हम कभी बिठा ही ना पाएं। ये कितने नुकसान की बात है और कितने दुख की बात है, इसका ख्याल हर वक्त हमको होना चाहिए। और ये सब हमको समय के महापुरुष ही बता सकते हैं तरीका, और हम भाग्यशाली हैं, नसीबों वाले हैं कि वक़्त के महापुरुष श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी की हमें चरण शरण मिली हुई है। उनकी नज़दीकी में जाने से ही जो मुक्त पुरुष हैं, जो बंधनों से आज़ाद हैं, जो बंधनों से मुक्त हैं, वही हमें बंधनों से मुक्त करा सकते हैं। जिस तरह वचन है, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। अगर हम संसार में यूं ही यत्न करते रह गए भक्ति करने की, बिना रहनुमाई के, अपनी मर्जी से, मन मर्जी से, तो वही बात होगी कि जो खुद बंधा हुआ होगा वो हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता, वो हमें बंधनों से आज़ाद नहीं करा सकता। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं, बंधे को बंधा मिले, कौन किसको छुड़ाएगा। उसी के पास जाना चाहिए जो बंधनों से मुक्त है, बंधन मुक्त है, निर्बंध है। कर सेवा निर्बंध की, जो पल में लेत छुड़ाए। क्योंकि जो खुला हुआ है, बंधन से मुक्त है, वो दूसरे को मुक्त कर सकने में स्वतंत्र है। एक पल में वो दूसरे को आज़ाद करा सकता है जो स्वयं आज़ाद है। वो श्री सतगुरुदेव महाराज जी हैं, जिनकी संगत में, सोहबत में हम रह रहे हैं। तो परिपूर्णता से संपूर्ण समर्पण हमारा होना चाहिए चित्तवृत्तियों से। हमारी चित्तवृत्तियाँ पूरी तरह से श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में, उनकी मौज से हम अपने जीवन को बनाएं। और क्या फ़र्क होता है अपनी मर्जी से भक्ति करने में और श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के चरण शरण में नाम दान की प्राप्ति होने के बाद उनकी आज्ञा और उनकी रहनुमाई में चलने से
जो फर्क होता है वो ज़मीन और आसमान का फर्क हो जाता है। केवल समझने की देर है। जब ये समझ में आ जाए, हम अपने नज़रिए से, अपने इरादों से, अपने मन की रहनुमाई से नहीं समझ सकते। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। हम अपने जीवन में कुछ न कुछ चाहते रहते हैं, कुछ न कुछ खरीदते रहते हैं, कुछ कामना करते रहते हैं। जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती, कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन ये तो संतों के विचार होते हैं। किस्मत और लकीर में फर्क होता है। अगर हम कुछ भी प्राप्त करना चाहें ना मिले तो ऐसा भी तो सोचा जा सकता है कि हमारी तकदीर में कुछ और ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, तो मन शांत रहता है। एक वृंदावन से कोई भक्त आए, कृष्ण भगवान के प्रेमी, श्री आनंदपुर दरबार में। कई बार हम देखते सुनते हैं कि कोई तीर्थ यात्रा के नज़रिए से या कोई सुनी सुनाई महिमा के नज़रिए से देखना चाहते हैं, श्री आनंदपुर दरबार की धरती पर कदम रखते हैं, उस धरती की और वहाँ के दिव्यतम नज़ारों का दिव्य दर्शन करते करते जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन पवित्र दर्शन करते हैं तो कई गुरुमुख प्रेमियों की कायाकल्प हो जाती है। उनके विचार बदल जाते हैं, नज़रिए बदल जाते हैं कि पहले हम कहाँ थे और अब हम कहाँ आ गए हैं। और ऐसे अनन्य प्रेमी बन जाते हैं कि सब कुछ पीछे के विचार पीछे छोड़कर नए विचारों के साथ अपना जीवन बदल लेते हैं और श्री गुरु महाराज जी के गुरुमुख प्रेमी बन जाते हैं। वृंदावन से आए हुए वो प्रेमी जो हैं वो दर्शन किए, श्री आनंदपुर दरबार में घूमे फिरे, सैर करते हुए, देखते हुए, विचरण करते हुए। महात्मा जी ने उनसे पूछ लिया कि कैसा लगा तुम्हें श्री आनंदपुर दरबार? वृंदावन में और श्री आनंदपुर दरबार में क्या फ़र्क है? तो वो भगत जी कहने लगे कि वहाँ पर बढ़िया बढ़िया बगीचे हैं वृंदावन में, वो यहाँ पर भी हैं बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बगीचे। वहाँ पर अच्छी बढ़िया सड़कें बनी हुई है, तो यहाँ भी एक से एक बढ़िया सड़कें बनी हुई है। वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं तो यहाँ भी बढ़िया संगमरमर के मंदिर बने हुए हैं। लगभग सब कुछ जो वहाँ पर है वृंदावन में वो यहाँ भी है, कोई कमी नहीं है। या कह सकते हैं कि कुछ न कुछ चीज़ें अधिक श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो विशेषकर
मैं कहना चाहूँगा मैं अपने दिल की बात, तो वो यही है कि वहाँ जो भक्ति के नज़रिए से जो नित्य प्रति हम मंदिर के अंदर पूजन आराधन करने के लिए हम जाते हैं, बिहारी जी की मूर्ति के हम नित्य प्रति दर्शन करते हैं, बांके बिहारी जी की, बांके बिहारी जी की श्री आरती भी हम गायन करते हैं, श्री आरती का भी लुत्फ उठाते हैं। और कोई भी त्यौहार है, कोई भी महोत्सव है, वो सब बांके बिहारी जी की मूर्ति के दर्शन करते हुए हम संपन्न करते हैं। लेकिन यहाँ श्री आनंदपुर दरबार में और वृंदावन में ये फर्क मुझे लगता है कि यहाँ तो मूर्ति नहीं, यहाँ तो खुद स्वयं आप बांके बिहारी भगवान के दर्शन हम कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इस तरह के विचार गुरुमुखों के अंदर कैसे आते हैं? ये श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के नूरानी तेज को देखकर और आप श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी उनके हृदय के अंदर प्रेरणा बनकर विराजमान होते हैं और प्रेरणा देते हैं, जो ऐसे शब्दों का वो गुरुमुख प्रेमी इस्तेमाल करते हैं। क्यों कि श्री गुरु महाराज जी की वो अपनी रूह होते हैं और उन्हीं की रूहें ही वक्त आने पर जब श्री गुरु महाराज जी उनको अपने आकर्षण के द्वारा कहाँ कहाँ से बड़े प्रेम से और प्यार से उनको खींच लाते हैं, अपने चरणार बिंदों में अपने श्री चरण कमलों का प्यार बख्शते हैं, तो गुरुमुख प्रेमियों के जुबान पर श्री गुरु महाराज जी के गीत गुनगुनाए जाते हैं और श्री गुरु महाराज जी की महिमा का बखान करते हैं। श्री गुरु महाराज जी की महिमा और श्री आनंदपुर दरबार के कण कण की महिमा का गायन करते हुए नहीं थकते गुरुमुख प्रेमी। है ही ऐसी महिमा श्री आनंदपुर दरबार की, श्री प्रयाग धाम दरबार की। साफ सुथरा वातावरण, हरियाली और किसी प्रकार की चिंता का कोई विषय नहीं रह जाता प्रेमियों का। अगर गुरुमुख प्रेमी जो भी हैं, कोई नए प्रेमी आते हैं, कोई पुराने प्रेमी होते हैं, नित्य प्रति समय समय पर आया करते हैं और जो वहाँ पर स्थायी रूप से रहते हैं, वो सब इस महत्व को जानते हैं, जानकर ही वहाँ अपना मन बनाकर आते हैं, चिंताओं को मिटाने के लिए आते हैं। वहाँ रहने पर तो चिंताएं दूर दूर तक नजर नहीं आती, हमारे आसपास भी कोई चिंता नहीं फटकती, वहाँ पर कोई वार का पता नहीं लगता, कोई माह का पता नहीं लगता, सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों कि चिंता वाला कोई काम करेंगे नहीं, किसी चीज को अपना हम मानते नहीं, हम केवल यही मानते हैं हम श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं, हम श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी हैं, हमने यहाँ पर आके श्री गुरु महाराज जी के चरणों की विमल भक्ति करनी है, हम दर्शन करने आए हैं, हम भक्ति करने आए हैं, हम लंगर में रोटी खाने जाएंगे। कुछ हम खरीद के नहीं लाते, कुछ हमको बनाना नहीं है, सब काम अपने आप होता है। पानी को भरना नहीं है, लाइट का बिल भरना नहीं है, खाना खाने के लिए कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ गुरु महाराज जी की करी कराई व्यवस्था है और हमको यही एहसास होता है कि सब श्री गुरु महाराज जी कर रहे हैं। फिर चिंता किस बात की होगी जब हमने ये मान लिया कि सब श्री गुरु महाराज जी करते हैं। और यही विचारधारा गुरुमुखों की
हर वक्त रहती है। जो दर्शन करके चले जाते हैं, अपने घर में पहुंचते हैं, तो वहाँ भी उनका यही विचार बना रहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है हमारे श्री गुरु महाराज जी की मौज से होता है। वो अपने घरों में भी चिंता का सामना नहीं करते, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती चिंता का सामना करने के लिए। हम सेवक बन के रहें, हम नौकर बन के रहें, गुरु महाराज जी के अनुयायी बन के रहें, भक्त बन के रहें। हम आनंदपुर में आए हैं भक्ति करने के लिए, ऐसा सोचते हैं। हम ये सोचें कि हम इस संसार में भी भक्ति करने के लिए आए हैं। हम इस संसार में केवल और केवल भक्ति करने आए हैं, बाकी काम तो श्री गुरु महाराज जी ने करने हैं। केवल हम सेवा समझ के सब कुछ करते रहें। घर का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं तो गुरु महाराज जी की सेवा समझ के करें। हमको चिंता का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, चिंता मुक्त हो जाएंगे। ये श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की तासीर है, दरबार की तासीर है, और इसी का लुत्फ उठाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।